एक चर्चा जिसमें हम बताएंगे आपको कि 2019 लोकसभा चुनाव का स्वरूप कैसा होगा, कौन पार्टियां एक साथ लड़ेंगी और कौन पार्टियां एक साथ नहीं दिखने वाली हैं। जैसा कि 2-3 साल पहले तक एक महागठबंधन तीसरा पक्ष बन रहा था, वैसा अभी कुछ बनता नहीं दिख रहा है। वो जो तीसरा पक्ष जिसमें लालू प्रसाद यादव सबसे उभर कर सामने आए थे और नीतीश कुमार लग रहे थे कि प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अब लालू प्रसाद यादव कृष्ण की जन्म स्थान जहाँ हुआ था वहाँ पर बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार जो कि सबसे प्रभावी दावेदार लग रहे थे तीसरे पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के, वो आज एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं और मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। आजकल जो एनडीए के जो जदयू के प्रवक्ता जैसे केसी त्यागी और बहुत सारे लोग थे, वो लोग जो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीए का, आजकल वो लोग एनडीए का इस सुर में सुर मिलाते हैं कि हम लोग सुन के शर्मा जाते हैं कभी कभी कि यही लोग 6 महीने या साल भर पहले तक ऐसा विरोध कैसे कर पा रहे थे। और उसके बाद और भी नेता थे जिसमें मुलायम सिंह यादव जिन्हें मुखिया माना जा रहा था तीसरे पक्ष का, ये एक फ्रंट लीड करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ में। अभी मुलायम सिंह यादव खुद अपना फ्रंट लीड नहीं कर पा रहे हैं अपनी पार्टी में। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, जैसे अखिलेश ने उन्हें दरकिनार किया है पूर्ण रूप से, मुलायम सिंह यादव का अब समाजवादी पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं बचा है, तो मुलायम सिंह यादव की जिम्मेदारी भी समाप्त हो चुकी है तीसरे मोर्चे की तरफ से। उसके बाद अखिलेश और राहुल, दो यूपी के अच्छे लड़के आए सामने, मगर उनके भी जो परफॉर्मेंस हुआ उसको देखकर निराशा छाई। और उसके बाद तीसरा फ्रंट जो था बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, उसका कहीं पतन होता दिखाई दिया, क्योंकि कांग्रेस साथ में आ चुकी थी समाजवादी पार्टी की। अभी जैसे कि हाल ही में जैसे गोरखपुर उपचुनाव हुआ और फूल गांव जो उपचुनाव दो हुए हैं, वहां पर बसपा, सपा और कांग्रेस मतलब लगभग जितनी मुख्य विपक्षी पार्टियां थी उत्तर प्रदेश में, सबने अपना एक ही स्टैंड दिया कि वो मतलब बीजेपी वर्सेस ऑल होगा लड़ाई। अब वो नहीं चाहते हैं कि वो आपस में लड़के वोट परसेंटेज को शेयर करें। अब वो चाहते हैं लोग, उन लोगों ने बोला कि कोई बिहार में जैसे चुनाव हो रहे थे, राजद वालों ने बोला कि हम लोग मुस्लिम यादव समीकरण से जीतना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों से वैसा कुछ बयान नहीं आया। बीजेपी के राष्ट्र जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बिहार के राय जी, उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी चुनाव जीतती है बिहार में तो यहाँ पर आईएसआई का अड्डा बन जाएगा। ऐसे बेतुके बयान राजनीति में आते रहते हैं और हमें इनको सुनने की आदत भी हो। कुछ लोग अगर जैसे कुछ लोग अगर आप या मैं भी एनडीए के खिलाफ बोल दूं तो हमें कहा जाए कि पाकिस्तान चले जाए। और अगर मैंने कुछ भगवान की पूजा आरती कर दी सामूहिक स्थान पर, मैं मुझे तो कोई नहीं जानता, मगर कुछ लोग जो अगर जिन्हें लोग जानते हैं, अगर उन्होंने सामूहिक रूप से पूजा आरती कर दी तो उन्हें कहा जाएगा कि आप सेकुलर नहीं हो। तो इस प्रकार की विचारधारा हमारी राजनीति में चल रही है। जैसा कि भी 3 राज्यों में चुनाव हुआ और वहां पे बीजेपी ने कहीं सरकार बनाई और कहीं उसके समर्थित उम्मीदवारों ने सरकार बनाई। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि बीजेपी का जो पक्ष है 2019 चुनाव में कमजोर नहीं दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा अभी जो लीड करते हुए इंडिया टुडे का सर्वे आया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, बीजेपी अकेले दम पे ही चुनाव सरकार बनाने में सक्षम होगी। अब बात आती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनाव की, जहां पर बीजेपी की हार हुई है। और तो उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने जैसा कहा कि अक्सर ये ट्रेंड चलता है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उपचुनाव में वहां पर कांग्रेस की हार हुई थी, लोग नाराज रहते हैं, मगर उपचुनाव और जो मुख्य चुनाव होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि लोग तो वही रहेंगे, 1 साल बाद उन्हें वोट देना हो या आज देना हो, लोग उसी विचारधारा के संग जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा उपचुनाव हुआ चलो 1 साल ये टेस्ट कर लेते हैं, अगले साल कुछ अलग सब्जी बनाकर टेस्ट करेंगे। सब्जी और चावल तो है नहीं, ये चुनाव है जो कि उस जगह का फिर डिटरमाइन करेगा कि उस जगह कैसा चलेगा 5 साल या अगले 1 साल तक। तो अभी जो स्टैंड बना हुआ है उसमें यही दिख रहा है कि बीजेपी वर्सेस ऑल के बीच में ये चुनाव होगा और यहाँ पर कोई नहीं दिखे। जैसे तेलुगु देशम पार्टी ने भी एनडीए से दरकिनार अभी तक किया नहीं, उन्होंने सरकार ने मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और टीडीपी की आंध्र प्रदेश में सरकार में से बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब यही दिख रहा है हमें कि एनडीए टूट ही जाएगी। एनडीए में एक तरह से जो शिरोमणि अकाली दल में भी विरोध का डंका बज रहा है, विरोध के सुर दिख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम पंजाब चुनाव बीजेपी के चलते हारे, पीएम मोदी ने वहां पर कुछ वैसा नहीं जादू दिखा पाए इसलिए हारे। तो वैसा दिख रहा है कि सिर्फ मुख्य सहयोगी पार्टी में जनता दल यूनाइटेड ही रह जाएगी एनडीए के साथ, क्योंकि आजकल जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो इक्वेशन बना हुआ है नीतीश जी और मोदी जी का, वो बहुत ही दर्शनीय बना हुआ है। उसमें नहीं लग रहा है कि टूट कहीं पड़ने वाली है। हाँ, फिर भी नीतीश जी भी विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, तो उनका मांग जायज भी है, क्योंकि वहां का बहुत कुछ जो देखा जाए जिस आधार पर आंध्र प्रदेश मांग रहा था अपना कोटा, उस हिसाब से तो ऑलरेडी बिहार को कोटा कब का मिल जाना चाहिए था, मगर
बीजेपी गवर्नमेंट या जो एनडीए गवर्नमेंट है वो यही कर रही है कि हमें सभी राज्यों को देखना, हम किसी राज्य को विशेष रूप से नहीं देख सकते हैं। तो 2019 का चुनाव एनडीए, जो कि मुझे लग रहा है और हम बहुत सी सारे लोगों के साथ हमने बात की तो उन्हें जो लग रहा है कि एनडीए में सिर्फ जेडीयू प्लस बीजेपी ही रह जाएगी, और जो ये शिवसेना है उसके विरोध के बादल ऐसे बज रहे हैं, और शिवसेना एक तरह से उनका कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, क्योंकि वो सेल्फी लेने लगे हैं। सेल्फी की अगर हिंदी चालू भाषा में देखिए तो खुद की लेना कहा जाता है सेल्फी का मतलब, तो वो खुद का ही विनाश करने की ओर बढ़ रहे हैं। शिवसेना के लोगों में ये अब समझ नहीं आ गया है कि बाला साहब अब नहीं है कि वो जादू चलेगा और उन्हें वोट मिलेंगे। वो बाला साहब के नाम पर पार्टी अभी तक चली आ रही है, क्योंकि वैसा नेता उद्धव ठाकरे में वैसी कुछ तेजी नहीं दिखती। राज ठाकरे का लगता है जैसे कि पतन हो चुका है पूर्ण रूप से, आजकल न्यूज मीडिया में भी नहीं आते हैं। अच्छे कॉमेडियन है मगर आजकल न्यूज में कवरेज नहीं कर पा रहे। नेशनल मीडिया में कुछ कवरेज किया था उन्होंने, बिहारियों को मारकर, यूपी वालों को मारकर, मगर वैसा कवरेज अब उन्हें मिल नहीं रहा है। और ये कवरेज के लिए कोशिश करेंगे 2019 के पहले फिर से होगा कि बिहार वालों को भगाओ, यूपी वाले को भगाओ, वैसा आएगा। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि एनडीए वर्सेस मतलब जेडीयू प्लस बीजेपी वर्सेस ऑल अदर्स पार्टी, और अन्य को छोड़ दीजिए, अन्य तो कई उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, आप भी खड़े हो सकते हैं। तो जो मुख्य पार्टी होंगी उनके वर्सेस बीजेपी और जेडीयू मतलब एनडीए के कैंडिडेट खड़े होंगे। तो वैसा ही होने वाला है। तो 2019 का स्वरूप आपको ऐसा ही दिखने वाला है। मगर फिर भी आशा यही है कि बीजेपी 250 प्लस सीट्स लेकर आएगी, हम यही आशा करते हैं। और कांग्रेस को अगर करना है तो अभी भी उन्हें अपना उम्मीदवार देखना होगा। राहुल गांधी के दम पर वो चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, उन्हें समझना होगा, क्योंकि मलेशिया और कई विदेशी दौरे अभी तत्काल में होंगे, वहां पर राहुल गांधी की काफी बेइज्जती हुई। इसी के साथ मैं समाप्त करना होगा। फिर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।